न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका में लड़ाई जारी। उपराष्ट्रपति धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर हमला। संसद सर्वोच्च है और चुने हुए प्रतिनिधि मालिक धनखड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। घटना को हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मामला शांत होने के बजाय न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका चल रहा है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार पहुंची, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर एक लाइन खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि राज्यों के मामलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति अपनी सीमा नहीं लांघ सकते हैं और राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि राज्यपाल के भेजे बिल पर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर फैसला करना होगा। बस इसी बात से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फंस गए और परेशान हैं। उसी को लेकर उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लेकर अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, in ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can, time for its lid to go out, and time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़। इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ओटीटी मामले की सुनवाई कर रहा था तो बीआर गवई ने तीखा हमला बोला और कहा कि आप चाहते हैं कि हम पनवादेश दें सरकार को, तो फिर कहेंगे कि हमारी सीमा में आकर फैसला कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि हमारी सीमा में आकर फैसला कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। इससे समझा जा सकता है कि क्या हो रहा है और कैसे कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका हो गया है। अब उसी कड़ी में फिर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला है। उपराष्ट्रपति धनखड़ डीयू में छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संसद सबसे ऊपर है, संविधान की प्रस्तावना में ही इसका सार है। संविधान कहता है हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी शक्ति लोगों के पास है, कोई भी भारत के लोगों से ऊपर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद के बीच शक्तियों को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है और दोनों तरफ से लोग बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये कि वक्फ बिल पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पहली हियरिंग पर 3 जजों की बेंच ने जो कहा और जो टिप्पणी की उससे बीजेपी हिल गई और दबाव बनाने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वो कह दिया जिसे कहना ही नहीं चाहिए था।
अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ दुबे ने अन्य जगह कहा कि संजीव खन्ना देश में गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी बनाम सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। आपको बता दें, मामला इसीलिए भड़का है क्योंकि तमिल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और राज्यपाल और राष्ट्रपति फंस गए हैं। अब हम वो बताते हैं कि जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को इतनी तकलीफ हुई है। बात दरअसल ये है कि इसी हफ्ते तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया और केंद्र सरकार की सारी हेकड़ी निकाल दी और कह दिया कि राज्यों के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति अपनी सीमा नहीं लांघ सकते हैं और राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि राज्यपाल के भेजे बिल पर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर फैसला करना होगा। बस इसी बात से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फंस गए हैं और परेशान हैं। उसी को लेकर उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लेकर अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है या नहीं, या आर पार की लड़ाई जारी रहती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।